संपाति अब अपनी कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि हे वीर वानरों, हम दोनों भाई युवावस्था में तरुणाई में पहले पहल गगन में सूर्य के निकट उड़ चले। बुजुर्ग भाई संपाति ने समुद्र किनारे जब जटायु की क्रिया की, तब बंदरों ने पूछा कि आप हैं कौन और जटायु से आपका क्या संबंध है, आप कैसे जानते हैं? तो संपाति बता रहा है कि हम जवान हो रहे थे, एक दिन हमने सोचा कि चलो सूर्य की ओर चलते हैं। हमारे पिताजी अरुण सूरज लोक में ही रहते हैं, हम उनके बेटे हैं, तो हम दोनों चलेंगे सूर्य के पास। जैसे जैसे पास जाने लगे, सूरज की तेज गर्मी उन्हें सताने लगी। तेज न सही सक्सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका तो वो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, अहंकारी था, इससे सूर्य के पास चलता चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं जोर से चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। सचमुच जटायु तो बुद्धिमान है ना, तेज नहीं सक सके तो वापस हो गए। आइए अहंकारी अब बोलता है, अरे मेरा भाई डरपोक है, वो भाग गया, मैं तो सूर्य लोक जरूर जाऊंगा, मेरे पिता अरुण है वहां। चल दिया सूरज की तरफ। देखिए वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि सूरज में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कम तापमान तो सिर्फ उसे किनारे है, बीच में तो 10,000 डिग्री के ऊपर तापमान रहता है। हीलियम हाइड्रोजन बनता रहता है उसके कारण। थोड़ी देर ऊपर चलने के बाद संपाति के पंख जल गए, चित्कार करता हुआ भूमि की ओर गिरने लगा और गिर पड़ा। अब उसको चंद्रमा नामक मुनि मिलते हैं। वो कहता है कि मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई, उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। चंद्रमा मुनि ने क्या कहा, क्या घमंड में तुम लोग जीवन बिता रहे हो? ये घमंड ही तुम्हारे पंख को ले गया, तुम जल के किसी काम के लायक बचे नहीं, घमंड को छोड़ो। उन्होंने ज्ञान दिया और हमारा देह संबंधी अभिमान छुड़ा दिया और बोले तुम अब से अच्छे कर्म करो, अपने कर्म को सही करो और अच्छे अच्छे कर्म करते चलो। फिर चंद्रमा मुनि जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे, परब्रह्म परमात्मा आएंगे मनुष्य रूप धर के, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर लेगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। अब चंद्रमा मुनि की बात संपाति बंदरों को, जामवंत को और अंगद को सुना रहा है। उतने दिनों तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ध्यान से समझो, तेरा परमात्मा के दूतों से मिलकर के ही तेरा हो जाएगा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न करो। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। संपाति बोल रहा, आज मेरे वचन सुनकर अब जो है ना, तुम मेरे वचन को सुनो और तुम प्रभु के कार्य में लग जाओ।